ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अभी सब चूमते थे आँखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते और आँखों पे बिठाते, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, अभी मुँह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुँह पे करम ला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, परिवार हो, सब हो, जीव निकल गया, अभी मुंह पे कफन डाला, वो प्यारे सूरत नहीं लगते। जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं लगते। और फिर क्या होता है, क्या कहते हैं इसको क्या करो, कड्डो। एक दिन भी आप उस घर में नहीं रह सकते जिस घर को तुमने बनाया, जिसको सारा धन दिया, सारा धन दे करके बेटों का सबका किया, वही बेटे, वही पत्नी, वही माँ, क्या कहते हैं, कड्डो, इन्हों बाहर कड्डो, पंजाबी कड्डो मैंने बाहर निकालो। एक दिन भी नहीं रह सकते तो कीमत किसकी हुई बोलो, इस शरीर की हो कि आत्मा की हुई? तो आत्मा को तो आप जानते नहीं, जाना तो उसको गहराई में जाते नहीं, आत्मा का पोषण करते नहीं। आत्मा शरीर के लिए आज देखो, पूरी ज़िंदगी देखो, इसकी जितनी उम्र है 20 साल, 50 साल, 70 साल, किसको समय दिया आपने? शरीर को दिया, तो फिर आत्मा को क्या दिया? जिसको समय दोगे वे मिलेगा। तो आप उल्टा कर दो, आप किसको समय देना कितना? आत्मा। तो आत्मा को कैसे समय दोगे? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को तो भोजन चाहिए, आराम चाहिए, साथी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या करना? आराम देना। अनादिकाल से हमने जो जीव के पास अनंत सुख है, उसमें हम जीव को रहने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी जीव की भूल कि जीव विभाव में चला गया। जब विभाव में जाता है तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कर्ता भोक्ता आता, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ऊंचा नीचा, अपना पराया, जिससे कर्मों का बंधन होता है। और विभाव में पुद्गल का चिंतन होता है, और जिससे पूरे संसार में हम दुखी होते हैं। जब जब आप कर्ता भोक्ता में आओ, वापस आप दृष्टा में आ जाओ। जीव का स्वभाव जानना और देखो, जानो और देखो। तो हमारी समझ में सुख के बारे में हम साता को सुख समझ लेते हैं, असाता को दुख समझ लेते हैं। ये तो कर्मों का फल है। अनुकूलता की चाहना और साता की चाहना, असाता का भय, दोनों मोह कर्म को पुष्ट करते हैं। अनादिकाल से मिथ्यात्व और मोह के कारण ये जीव ने मिथ्यात्व और मोह में उलझ गया है। तो अब इसको उल्टा कर देना। तो आपने किसको महत्व देना है? समझ गए हो? हम आए, आपने हमारा स्वागत किया, आपने हमें भोजन खिलाया, टेंट दिया, सारी सुविधा दी। हमारे पास ना तो भोजन दे सकते हैं आपको, ना आपका स्वागत कर सकते हैं शालमाला से। हमारे पास क्या है? भगवान की वाणी, तत्व ज्ञान, सत्य का ज्ञान। मैं खुद करूं, मैं आप खुद ना करूं ध्यान, आपको मैं क्या उपदेश दूंगा? तो आप भी ध्यान करो, मैं भी ध्यान करो। तो संकल्प करो आज के दिन 24 घंटे में 2 घंटे, कितने घंटे?
22 घंटे तुम्हारी मर्जी। मैं माँ साध्वी जी को कहूँगा आप 4 घंटे 6 घंटे ध्यान करो, बाकी लोगों से चर्चा करनी बंद कर दो। किसी से कोई चर्चा किसकी करनी है? हमने कोई दुकान खोलनी है क्या? चर्चा करोगे तारा बेटा कैसा, मेरा वो कैसे, मैं वहाँ गए थे, आपने सेवा करी थी, ये सारा भूत की चर्चा, भविष्य की चर्चा से कर्मों का बंधन। भगवान कहते हैं कोई चर्चा नहीं करना, आओ धर्म का उपदेश दो और उनको भी छुट्टी करो और आप अंदर बैठ करके आत्मा का चिंतन करो, ध्यान करो, शुक्ल ध्यान। जीव का स्वभाव शुक्ल ध्यान में आने का, शुक्ल का जीव में ठहरना, ये सबसे बड़ा ध्यान। आप ठहर के देखो, रह सकते हो कि नहीं? कैसे रहोगे? मौन, एकत्व, एकांत। मुनि का मतलब क्या? मौन हो जाए। आज हम आपके पास आते हैं, पहले मुनि जंगलों में रहते थे, ठीक है, ज़माना बदल गया, पर इतने नज़दीक आ गए और हम आपके पास आते हैं तो आपने हमको खरीद लिया, हमने आपको खरीद लिया। तुम ये करो, हमारा ये करो, ऐसा करो, ठीक है, एक हमारा संबंध है, परंतु इतना ही संबंध है कि आप सच्चे श्रावक बन, महावीर के श्रावक बन जाओ। आप महावीर के 10 श्रावकों का वर्णन आता है, वो 2 भाव में मोक्ष चले जाएंगे और अंतिम समाधि मरण की प्रार्थना करो। साधु और श्रावक अंत मेरा समाधि में कैसे बीतेगा? ऐसे नहीं बीतेगा। महासाध्वी हमारे प्रिय दर्शना जी आज 38 दिन का संथारा चल रहा है। ऐसी महान साध्वी जिन्होंने ध्यान शिविर किए, पूरा जीवन लगा दिया, अभी भी बहुत स्वस्थ, कैसे वेद ज्ञान की साधना कर रही है वो। क्या उनको कष्ट नहीं होता? शरीर को होता है, आत्मानंद में। गस्सुकमाल को अंगीठी रखी गई, पर गस्सुकमाल सुख में थे। साकार सुख को समझो, सुख आपके भीतर है। थोड़ा समय लगे तो थोड़ा उपवास करो, आयनबेल करो और शरीर को तपाओ और अपने को समय दो। 2 घंटे एकांत में कमरा अलग मिल जाए, चिंतन करो, जीव को जीव में ठहरे। इसलिए क्या करना? वाणी का मौन और मन का मौन। वाणी का मौन तो हम कर लेते हैं मुश्किल से और हम बोलते रहते, नहीं, भगवान क्या फरमाते हैं? मन का मौन। मन से तरंग उठती है तो मन कहीं से कहीं चला जाता है। प्रयास करो, 5 मिनट में मन कहाँ जाता है वापस ले आओ, मन कहाँ जाता है वापस ले आओ। तो वाणी का मन का मौन करोगे, एकांत में रहोगे, 2 घंटे का ध्यान करोगे और धीरे धीरे ध्यान शिविर लग रहे हैं। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है, आप लोगों ने भी ध्यान शिविर किया है। मैं आप सभी से कहूँगा, मुनिवृंद से, साध्वी वृंद से, श्रावक श्राविका से, कि 24 घंटे में 2 घंटे ध्यान करो, अपने को समय दो, एकांत में रमन करो, ज़्यादा चर्चा मत करो। घर में भी किसी से ज़्यादा बुलाते हो, अच्छा नहीं। जैसे हम बोलते हैं मिथ्या तो निकल आता है, उसकी चर्चा मेरी चर्चा। इसलिए हम 4 महीने मौन में रहे, बहुत अंदर सुख मिलता है। अब इच्छा ही नहीं होती किसी से बोलने की, मन ही नहीं करना, नज़रें नीची, होंठ नीचे, बस आओ थोड़ी देर के लिए बैठो, एकांत में चले जाओ और अपने जीवन को साधो। जो महावीर ने साधना दी, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान से हमें जो साधना मिली, वो साधना आपके पास है। जीव को समझो, जीव के गुणों को समझो, जीव के अनंत सुख तुम्हारे भीतर पड़ा है। सुख बार है ही नहीं, सुख आपके भीतर है, अनंत सुख भीतर है। महावीर की 12.5 वर्ष की साधना, क्या महावीर दुखी थे? क्या गस्सुकमाल दुखी था? चंदन वाला दुखी थी? कितने कष्ट आए। तो जब जीवन में आता है, भेद करो, ये कष्ट शरीर को आया है, मुझको नहीं आया। आपने उपवास कर लिया, मांसकमन कर लिया, ठाई कर लिया, पीड़ा होती है, शरीर को भूख लगती है, भेद करो। शरीर को भूख लगी है, आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। तो जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, आपको सुख का एहसास होगा। तो हम अलग से अलग मौन, ध्यान, शांति में रहें। आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सब ने बहुत सेवा का लाभ लिया है। हमारे पास देने के लिए भगवान की वाणी है। वाणी भी हम बोल दें और आप सुन के चले जाओ, उससे ना मुझे लाभ होगा ना आपका लाभ। इसको जीवन में धारण करो। वैरागी, बंधु, मुमुक्षु, ये आगे संसार का पथ छोड़ के आगे जा रहे हैं।
हम इनको भी कहते हैं कि आप भी, अभी आपके स्वागत हो रहे हैं, लोग आपको माला पहना रहे हैं, आप ये मत सोचना ये आपका स्वागत नहीं है, ये आप महावीर के मुनि बनने जा रहे हो। और मुनि कैसा होता है? आपने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने मौन में रहना है, किसी से चर्चा नहीं करना और अपना ध्यान साधना सीखना है। आपको कोई पंचायती करने की तीनों को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बोल देता हूँ, अभी आपके स्वागत हो रहे हैं, फिर आपको अनुशासन में बांधा जाएगा। आपका स्वागत हो रहा है, बड़ा प्रसन्नता हो रही है, लोग स्वागत कर रहे हैं, पगड़ियाँ पहना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये पैसे पूसे कुछ नहीं है, ये तो लोग आपके त्याग को दे रहे हैं। आपको क्यों नहीं मिलता, हमको क्यों नहीं मिलता, इनको क्यों मिलता है? वो समझते हैं ये बच्चे हैं, छोड़ा है घर बार, इसलिए इनको मिल रहा है। तो मुमुक्षु बंधुओं, आपकी कसौटी है, दीक्षा लेने के बाद आप मौन में रहेंगे, गुरुजनों से बोल सकते हैं अवस्था, आपस में नहीं चर्चा करेंगे और आप खूब अध्ययन करोगे। हमारे युवाचार्य जी बैठे हैं, इस पद पर कैसे आए? गुरु ने घड़ा इनको, छोटे से थे, बच्चे थे और माता पिता को छोड़ करके गुरु के चरणों में आ गए। कुछ पता नहीं था, गुरु ने संभाला, उनके साथ बैठते थे, सीखते थे, उनकी सेवा करते थे, खूब उन्होंने शास्त्र का स्वाध्याय किया। जब हम नगर में जाते थे तो वहाँ स्वाध्याय करते थे, गुरु महाराज की सेवा करते थे। सेवा परम गहना, विनय और सेवा, जितनी आप विनय करोगे मुमुक्षु बंधु उतना आगे बढ़ो। युवाचार्य जी को देखो, हमारे प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी की, इनके गुरु मालव केसरी जी स्वर्ग से आशीर्वाद देते हैं इनको, उनको ऐसे मालव केसरी जी इन्होंने श्रमण संघ को एक कर दिया। आचार्य भगवान आत्माराम जी का नाम रखा, किसी के पास नाम नहीं था, वो ऐसे दीर्घ दृष्टा थे मालव केसरी जी। मेरा सौभाग्य नहीं था उनके दर्शन कर लेता, परंतु आज जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरा हृदय रोमांचित हो जाता है। उन्होंने प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी प्रकाश के पुंज हैं और सब आए, हम इनका स्वागत करते हैं, जी आयानु कहते हैं। इनकी भावना कम थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आप आए, युवाचार्य जी आए, माँ साध्वी वृंद जी आए, पर हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जो गुरुओं ने हमें दिया है, आचार्य भगवान अनंत ऋषि जी ने जो हमारे युवाचार्य जी को दिया है, अब उनका पालन कर रहे हैं। अब और इनको आगे पालन करना पड़ेगा और ध्यान की गहराई में जाना होगा। आचार्य जी का समय और था, अब समय बदल गया है, विज्ञान का युग आ गया है और पूरे भारत, और ये साधना ध्यान की है, ये साधना महावीर की है, जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान। क्या साधना है? जड़ जीव का भेद और जीव को जीव में ठहर जाना। लगता है बड़ा आसान है, जीव जीव में ठहर जाए, शुक्ल ध्यान की शुरुआत होती है। यदि आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट ठहर के देखो मन कैसे भागता है, देखो, प्रयास तो करो। इसलिए ध्यान शिविर करना, यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर हैं, सीखो ध्यान शिविर। संकल्प करो घर में, जैसे कोई काम नहीं है, मौन रखो, घंटा 2 घंटा। अपने बच्चों को जब आप घर में बैठते हैं, सुबह उठ करके बच्चों को 10 मिनट का ध्यान कराओ, 5 मिनट का ध्यान करवाओ। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर हैं। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं और किसी जीव का किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। अनंत पुद्गल हैं, अनंत जीव हैं और ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करके आया है। आपका घर सिद्धालय है। अपने जीव को पहचानो।
विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम मात्र जीवात्मा। विचार मन के हैं, संकल्प विकल्प बुद्धि करता है, पांचों इंद्रियों के विषय हमें घुमाते हैं। ध्यान है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। अपने भीतर ठहर जाओ, शांत, मौन, स्तब्ध, कुछ नहीं करना, केवल अपने को जानना और अपने को देखना, यही ध्यान है। धीरे धीरे ध्यान लगेगा। जब आपकी रुचि होगी, आपकी प्यास होगी, और भीतर गहरे चले जाओ। किसी विचार को, संकल्प विकल्प को महत्व नहीं देना। ये मन के, देखो मन कैसे चंचल है, कैसे कैसे घूमता है। रियलाइज योर सेल्फ। बैठे बैठे मन कहाँ ले जाता है आपको, कैसे घुमाता है, हम घूम जाते हैं। जैसे आपका मौन मन से होगा, मन शांत होगा, जीव अपने भीतर सुख को प्राप्त करेगा। जीव का स्वभाव सुख में है, जीव शुक्ल ध्यान में रहेगा। और जीव जीव में ठहरेगा। और भीतर मौन, गहन मौन, शांत। दो तत्व जुदा जुदा हैं। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए और जीव को जीव में ठहरने दीजिए। और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। शांत चित्त से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में रख लेना। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साउनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण उसका सदाई मंगल